दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में हैं, लेकिन बाहर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार और केजरीवाल की नाक में दम करके रख दिया है। एक के बाद एक वीके सक्सेना ऐसा फैसला ले रहे हैं जिससे केजरीवाल और उनके नेता त्राही त्राही कर रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केजरीवाल सरकार को एक और बड़ा झटका दिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने लोकनायक अस्पताल में हुए निर्माण की जांच का आदेश दिया। अस्पताल में एक नए ब्लॉक का निर्माण हो रहा था, जिसमें 670 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च हो गए। अब एलजी ने सीवीसी को जांच सौंपते हुए पूछा है कि इतने ज्यादा पैसे आखिर क्यों लग गए। इस पर स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज का भी जवाब आया। उन्होंने कहा कि एलजी साहब का तो यही काम है। बता दें कि एलजी ने अस्पताल के निर्माण में हुई खामियों की जांच के लिए भी एक समिति बनाई है। अधिकारियों ने बताया कि ये समिति 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार के विभिन्न अस्पतालों में चल रही ऐसी सभी परियोजनाओं की भी जांच होगी। एलजी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि लोकनायक अस्पताल में एक अतिरिक्त ब्लॉक के निर्माण के लिए 465 करोड़ रुपए का टेंडर बढ़कर 1135 करोड़ रुपए का हो गया। इसमें दिल्ली सरकार पर लगभग 670 करोड़ रुपए का भार बढ़ गया। अधिकारियों ने बताया कि एलजी ने सतर्कता निदेशालय से केंद्रीय सतर्कता आयोग से मामले में विस्तृत तकनीकी जांच करने के लिए मुख्य तकनीकी परीक्षकों की एक विशेष टीम गठित करने का अनुरोध किया है। बता दें कि एलजी ने आदेश में कहा, यह समझ से परे है कि विभाग के इंजीनियरों ने इतना पैसा खर्च कर दिया, जबकि इसे वित्त विभाग और कैबिनेट के पास जाना चाहिए था। लोकनायक अस्पताल में नए ब्लॉक पर 4 नवंबर 2020 को शुरू हुआ था और 30 महीने के भीतर इसे पूरा किया जाना है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि 3.5 साल बाद भी सिर्फ 64% काम हो पाया, जबकि लागत 243% बढ़ गई। केजरीवाल सरकार ने पहले इसके निर्माण की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी को सौंपी थी। मूल रूप से 465 करोड़ रुपए टेंडर हुआ, बाद में काम के दायरे का विस्तार किया गया और 1135 करोड़ रुपए खर्च को एलजी के निर्देश के बारे में जब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज से पूछा गया तो उन्होंने कहा, एलजी का काम दिन रात जांच का आदेश देना है। उन्होंने दिल्ली के लिए और क्या काम किया है? सतर्कता विभाग उनके अधीन है, वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि मीडिया सवाल पूछे। हालांकि दिल्ली सरकार के सूत्रों ने जांच और किसी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर सख्त सजा देने का स्वागत किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। एलजी वीके सक्सेना ने एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए हैं जिससे केजरीवाल सरकार की नींद हराम हो गई है। मुख्यमंत्री केजरीवाल का सारा चिट्ठा एलजी वीके सक्सेना खोलने में लगे हैं। एक के बाद एक जांच के आदेश दे रहे हैं। अब मुख्यमंत्री आवास निर्माण मामले में एलजी वीके सक्सेना ने बड़ी कार्रवाई की है। एलजी के निर्देश के बाद सतर्कता निदेशालय ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पूरे मामले में एक रिपोर्ट मांगी है। अभी तक 2 अधिकारी निलंबित किए जा चुके हैं, 5 अन्य पर भी कार्रवाई हो सकती है। बता दें कि कार्रवाई के लिए एलजी ने केंद्र सरकार से सिफारिश की है। कार्रवाई के लिए एलजी ने निर्देश पर सतर्कता निदेशालय ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को पत्र लिखा है और कार्रवाई पर रिपोर्ट मांगी है। सतर्कता निदेशालय ने पिछले साल इन सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। ये सभी मुख्यमंत्री केजरीवाल की सिविल लाइंस स्थित फ्लैग स्टाफ रोड पर आधिकारिक आवास के नवीनीकरण में शामिल थे। बता दें कि दिल्ली लोक निर्माण विभाग में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अभियंता काम करते हैं। इसके लिए एलजी वीके सक्सेना ने वरिष्ठ अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए पीडब्ल्यूडी से सिफारिश की है। सीडब्ल्यूसीडी के महानिदेशक को मंगलवार को लिखे पत्र में दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग ने कहा कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 5 अधिकारियों के खिलाफ निलंबन से लेकर अनुशासनात्मक कार्रवाई तक की कार्रवाई की सिफारिश की है, क्योंकि वे या तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या उन्हें दिल्ली से बाहर हस्तांतरित कर दिया गया है, जिन पर कार्रवाई सीडब्ल्यूसीडी के अधिकार क्षेत्र में है।
निलंबित किए गए 2 अधिकारी कार्यकारी अभियंता विनय चौधरी और सहायक अभियंता रजत कांत हैं, जो अभी भी दिल्ली सरकार में तैनात हैं। इस मामले में ये पहली कार्रवाई है। इससे 1 साल पहले सीएम आवास में अनियमितता मामले में सभी 7 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें आवास के नव निर्माण पर सवाल उठाया गया था, जिसमें सतर्कता विभाग ने खर्च और काम शुरू करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के बाद से ही हिरासत में हैं। उनका परिवार इसी आधिकारिक आवास में रहता है। इसके अंदर ही सीएम का कैंप कार्यालय भी शामिल है। एलजी ने जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है, उनमें 2 सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसमें तत्कालीन प्रधान मुख्य अभियंता AK आहूजा और तत्कालीन कार्यकारी अभियंता की शिवनाथ धारा हैं। इन दोनों के खिलाफ बड़े जुर्माने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए सिफारिश की गई है। इसके अलावा अन्य 3 अधिकारी तत्कालीन मुख्य अभियंता PK परमार, प्रधान मुख्य अभियंता अशोक कुमार राजदेव और अधीक्षक अभियंता अभिषेक राज हैं। ये तीनों अधिकारी इस समय दिल्ली से बाहर तैनात हैं। बता दें कि पिछले साल सतर्कता निदेशालय ने आधिकारिक आवास के नव निर्माण पर लगभग 53 करोड़ रुपए के बेकार खर्च का आरोप लगाते हुए अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उनसे मामले में विभाग द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के आधार पर उनकी ओर से विभिन्न स्तर पर चूक के आरोपों का जवाब देने के लिए कहा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं और बाहर निकलने के लिए छटपटा रहे हैं। केजरीवाल अपने जमानत के लिए हर वो दांव पेच चल रहे हैं ताकि कैसे भी उन्हें जमानत मिल जाए। अब इसी कड़ी में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बड़ा दांव खेला है। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या हेमंत सोरेन की तरह केजरीवाल भी बाहर आएंगे। दरअसल अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया था कि वो भ्रष्टाचार मामले में जल्द ही नियमित जमानत याचिका दायर करेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी ने मंगलवार को हाईकोर्ट में जो कहा था, उन्होंने बुधवार को कर दिया। जी हां, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में नियमित जमानत याचिका दायर कर दी। सिंघवी ने मंगलवार को इस बाबत हाईकोर्ट को सूचना दी थी। दिल्ली शराब घोटाला केस से जुड़े सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जमानत की मांग की। अरविंद केजरीवाल की एक और याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी उस याचिका में सीबीआई की गिरफ्तारी और जांच एजेंसी की हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। अरविंद केजरीवाल के वकील सिंघवी ने दिल्ली हाईकोर्ट को मंगलवार को बताया था कि आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में जल्द ही नियमित जमानत के लिए याचिका दायर करेंगे। वहीं हाईकोर्ट ने सीबीआई से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें उन्होंने आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा। हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर कोई प्रत्युत्तर हो तो केजरीवाल के वकील 2 दिन के भीतर उसे दाखिल कर सकते हैं। अदालत ने दलील सुनने के लिए मामले को 17 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के अलावा निचली अदालत के 26 जून और 29 जून के आदेश को भी चुनौती दी है, जिसके तहत उन्हें 3 दिन की सीबीआई हिरासत और 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। वो ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वहां न्यायिक हिरासत में थे। अरविंद केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया था कि 2022 में सीबीआई द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी और उन्हें अप्रैल 2023 में जांच एजेंसी द्वारा तलब किया गया था और 9 घंटे की पूछताछ की गई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा, अप्रैल 2023 से अब तक कोई समन या पूछताछ नहीं हुई है और अब उन्हें 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने गिरफ्तारी के आधार में कोई नया सबूत या सामग्री नहीं बताई है, जिससे उनकी गिरफ्तारी को उचित ठहराया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।